कार्यक्रमों को अक्सर इनटेंजिबल यानी अवर्णित कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन के हर अभियान का अपना व्यक्तित्व, अपनी आत्मा और अपनी एक ऊर्जा होती है। उसी तरह बैक टू विलेज अभियान का गौरव भी पंचायतों में अलग अलग स्वरूप में दिखाई पड़ता है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बैक टू विलेज जन भागीदारी के माध्यम से नई सामाजिक क्रांति की एक मसाल है। इसकी आत्मा, इसकी ऊर्जा, इसका व्यक्तित्व जन जन की भागीदारी और जिम्मेदारी है, क्योंकि विकास में जन सामान्य की ताकत ही योजनाओं को सफल बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। एक हिंदी के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने कविता लिखी कि जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ जाता है। ये सच है कि जनता की भागीदारी नए कालखंड निर्मित करने की क्षमता रखती है। पिछले कई बैक टू विलेज माने 4 अभियान में जनप्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों की भागीदारी से परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप रहे हैं। प्रशासन आप सबके सहयोग से गांव की ताकत बढ़ाने की कोशिश किया है और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। दशकों से हाशिए पर जो गांव धकेल दिए गए थे, उन गांवों में, उन पंचायतों में चौमुखी विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। इस वर्ष के बैक टू विलेज 5 का उद्देश्य समाज कल्याण की सभी योजनाओं को अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति या समुदाय तक पहुंचाना है, जो किसी कारणवश छूट गए, भारत सरकार की या जम्मू कश्मीर प्रशासन की किसी योजना से नहीं जुड़ सके। आप में से अनेक लोगों ने यंग इंडिया एक मैगजीन गांधी जी निकालते थे, उसमें उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे सपनों का स्वराज तो गरीबों का स्वराज होगा। जीवन की जिन आवश्यकताओं का उपभोग राजा और अमीर लोग करते हैं, वही जनता को सुलभ होना चाहिए। मुझे इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि हमारा स्वराज्य तब तक पूर्ण स्वराज्य नहीं होगा जब तक सामान्य आदमियों को सारी सुविधाएं देने की व्यवस्था न हो जाए। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी पिछले 3-4 वर्षों में ये कोशिश बैक टू विलेज के द्वारा की गई है। एक आम नागरिक तक उन सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मैं जानता हूं कि इतने दशक के बाद जब ख्वाहिशें पूरी होती हैं, तब आकांक्षाएं और अपेक्षाएं दोनों बढ़ जाती हैं। मैं यही कह सकता हूं कि प्रशासन पूरी तरह आम नागरिकों के हितों के लिए समर्पित है। जिन संकल्पों और लक्ष्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी प्रशासन ने उठाई है, उसके केंद्र में आम आदमी सर्वोपरि है। हर एक कदम प्रशासन का आम नागरिक के पुरुषार्थ को नई ऊंचाई दे सके, उसके जीवन में समृद्धि का ताना बाना बुन सके, यही हमारे सहयोगियों का ध्येय है। बैक टू विलेज, ब्लॉक दिवस, थाना दिवस, ये मुख्य रूप से जन भागीदारी के कार्यक्रम हैं। प्रशासन बारंबार इस बात को दोहराता है कि जम्मू कश्मीर का विकास हो या विकसित जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को अकेले सरकारी संसाधनों से पूरा नहीं किया जा सकता। इसमें जनता की भागीदारी अगर रहेगी सक्रिय रूप से, तो हम जरूर मंजिल प्राप्त करेंगे, गांव में नया पौरुष पैदा कर सकेंगे। मैं भी अपने स्तर पर योजनाओं का लगातार फीडबैक लेता रहता हूं और आप सबके बीच ये बात मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के गांवों में जिस तरह से एक बदलाव हुआ है, जिस तरह से काम हुआ है, मैं मानता हूं कि एक नए प्रकार की क्षमता विकसित हुई है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। हर गांव आत्मनिर्भर बने, हर नागरिक के अधिकार उस तक बिना किसी बाधा के पहुँचें, हर ग्रामीण परिवार विकास की मुख्य धारा से जुड़े, इन संकल्पों की सिद्धि के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है, ताकि आने वाले समय में हमारे गाँव का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन सके। मैं जानता हूं कि इस यात्रा में हमारे साथियों को बहुत जूझना पड़ता है, लेकिन
एक बात का मुझे भरोसा है कि संकल्प कभी हारता नहीं। सिस्टम को भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त बनाया जाए, सिस्टम को कैसे ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाया जाए, और ये सिस्टम लागू करने में बड़ी ईमानदारी से कोशिश हुई है और इसके कारण गांव के पुनर्निर्माण की व्यवस्था प्रारंभ हुई है। 7 नवंबर से बैक टू विलेज 5 का अभियान शुरू हुआ है। 35 डिपार्टमेंट के 137 डिलीवरेबल्स को चिन्हित किया है प्रशासन ने। इसके 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम, पहला केंद्र और यूटी प्रशासन की सभी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, दूसरा योजनाओं का 100% सैचुरेशन करना। ये प्रशासन का मुख्य फोकस है और हर बार जैसे बैक टू विलेज में स्वरोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, मुझे लगता है इस बार भी प्रशासन उस काम को, जिस पंचायत में कोई भी नौजवान अपना खुद का रोजगार करना चाहता है, खुद का काम करना चाहता है, उसे चिन्हित करना, उसे आर्थिक मदद दिलाना, उसकी हैंड होल्डिंग करना, ये इस अभियान की एक प्रमुख बात है और उसके इंटरेस्ट के मुताबिक उसे काम मिले, ये कोशिश की जाएगी। पिछले बार मुझे याद है बैक टू विलेज 4 के बाद, उस समय हम लोग जम्मू में ही थे। आप सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में 4250 पंचायतें हैं। उस बैक टू विलेज 4 में लक्ष्य था कि 15 नौजवान हर पंचायत से चिन्हित करना है, उन्हें स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करानी है, हैंड होल्डिंग भी करनी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बैक टू विलेज ख़त्म होने के 1 महीने बाद इसी जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एक दिन में 75,000 नौजवान और नव युवतियों को 939 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली थी। जम्मू जनपद में पिछले वर्ष 20,000 नौजवानों को इंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा गया था और अगले 5 महीने में ये लक्ष्य रखा है जम्मू के प्रशासन ने कि 8,000 नए यूथ इंटरप्रेन्योर बनाने। आपकी पंचायत से भी जो नौजवान चाहते हैं वो आगे आएं। ये लक्ष्य कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर इससे ज़्यादा भी लोग आएंगे तो उनकी मदद की जाएगी। और पूरे प्रशासन की ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हर पंचायत से हमारे जो नौजवान कुछ करना चाहते हैं, बच्चे हों बच्चियां हों, आगे आवें। स्वच्छ पंचायत ये दूसरा लक्ष्य है जिसमें आपको पुरस्कार मिला है। मैं सरपंच साहब को, सभी पंच साहिबान को और इस गांव के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं इसके लिए। स्वच्छ भारत मिशन में जो आपने अवार्ड पाया है, लेकिन अवार्ड पाने के बाद चुनौती बढ़ जाती है। अब आपने एक मानक तय किया है, अब ये मानक बराबर बना रहे। अब ये कोई डीसी साहब या आपके जो प्रभारी अधिकारी हैं ये आके नहीं करेंगे, ये तो यहाँ के लोगों को करना है। ये हमारी आदत में शुमार है क्योंकि हम ही रहते हैं, और अगर स्वच्छता रहेगी तो बीमारी कम होगी, बीमारी कम होगी तो लंबे समय तक हम जिंदा रह सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। मैं सभी जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से आग्रह करूंगा कि इस व्यवस्था को कायम रखना ये बड़ी चुनौती है। पंचायत नशा मुक्त हो, ये मुझे लगता है कि केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। स्पोर्ट्स पर विशेष फोकस जम्मू कश्मीर प्रशासन का पिछले 3-4 वर्षों में रहा है। मुझे याद है 18-19 में 3 लाख लोग पूरे जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे। पिछले साल ये संख्या 60 लाख से ऊपर हो गई। हर जिले में आउटडोर स्टेडियम हो, इंडोर स्टेडियम हो, 100 से ज़्यादा खेलो इंडिया सेंटर हैं, ये बनाए गए। अब इसके बनने के कारण अब लोगों की अपेक्षा है कि हर पंचायत में भी स्टेडियम बने। तो जहाँ जिले में स्टेडियम नहीं थे, अब जिले में हो गए, इंडोर स्टेडियम हो गए, कुछ तहसील केंद्रों पर या बड़े केंद्रों पर बन गए। तो स्वाभाविक रूप से आपकी अपेक्षा कोई गलत नहीं है कि अब पंचायत में भी बननी चाहिए। मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो भी समय आएगा
लेकिन अभी हर पंचायत में प्ले फील्ड रहे, बैक टू विलेज कार्यक्रम में हर बार ये कोशिश की गई है कि स्पोर्ट्स किट पंचायतों को दी गई है। और मुझे लगता है कि हर पंचायत के पास, अगर पंचायत के लोग तय करें तो इस एक बेहतर स्पोर्ट्स फील्ड हम बना सकते हैं। पेंशन, राशन, सड़क का रख रखाव, जनधन के बैंक खाते, आधार सैचुरेशन का मुद्दा, वंचित लोगों के आवास की बात, स्कॉलरशिप, मनरेगा के काम, किसान क्रेडिट कार्ड, सेहत के गोल्डन कार्ड, ये सभी सुविधाएं पूरी तरह से कोई व्यक्ति न बचे, इसकी कोशिश हो रही है। और मैं जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति, अभी मैं कार्यक्रम से आ रहा हूं जहां बुजुर्ग लोगों को ओल्ड एज, विधवा और दिव्यांगजनों के पेंशन का वो सम्मेलन था, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जम्मू के जिला प्रशासन ने इसमें पूरी तरह से 100% सैचुरेशन हासिल कर लिया है। अब इसके लिए दौड़ते दौड़ते लोगों के पैर में दर्द हो जाता था, घर बैठे कैंप लगा करके प्रशासन कर रहा है। तो इस बदल को, इस परिवर्तन को महसूस भी करना चाहिए और मुझे लगता है अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मुझे बताया गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान भाइयों की भागीदारी काफ़ी उत्साहजनक है। जम्मू जिले में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या 1,06,000 हो गई है। ये लगभग सैचुरेशन के नज़दीक है। मैं 2-4 बातें आपसे करना चाहता हूँ और मेरा अनुरोध है कि एक तो हम इतने काम करते हैं, अब हमारे गांव में स्कूल होगा, है कि नहीं है? क्यों सरपंच साहब? अध्यापक भी होंगे। अब केवल अध्यापक का जिम्मा नहीं, हमारे गांव का स्कूल है तो हम भी जरा देखें कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि अगर, और गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, अगर 2 लोग 3 लोग ये जिम्मा लेते हैं कि हम अपने गांव के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए 1 घंटे का समय रोज देंगे, तो मुझे लगता है कि बेहतर परिणाम हम ला सकते हैं। क्या हम तय कर सकते हैं कि 100% साक्षरता चाहे पुरुष की हो चाहे हमारी महिला की हो, बच्चियों की हो, और बच्चियों की शिक्षा तो अनिवार्य है। अगर किसी कारण से कोई बच्ची स्कूल नहीं जाती है, मुझे लगता है इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, केवल हमको तय करना है, पंचायत के लोगों को तय करना है और थोड़ा प्रयास करना है, ये लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम दूसरे चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इससे मैं समझता हूँ कि बड़ा परिवर्तन आएगा। अब आंगनबाड़ी का केंद्र होगा, आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री भी होंगी। अगर पंचायत के 2 लोग उन केंद्रों को ध्यान से देखने लगे तो मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्रों पर चल रहा है वो और बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। अब आप देखिए, कुपोषण के कारण एवरेज हिंदुस्तान की लंबाई लोगों की 6 इंच कम हो गई। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर पंचायत तय करे कि गांव में 5 परिवार हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, तो यही समर्थवान लोग हैं जो उनके पोषण का इंतजाम कर सकते हैं। सरकार जो कर रही वो कर रही। ये ऐसे काम है जिसमें कुछ नहीं लगना है। मुझे लगता है केवल इच्छा शक्ति अगर हम जागृत कर लें और थोड़ा उस पर ध्यान दे दें तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। अब टीबी का कोई मरीज है, मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ नहीं लगना है, दवा सरकार मुफ्त में दे रही है। थोड़ा उसे प्रोटीन डाइट मिल जाए, उसके लिए पैसा भी दे रहे हैं, निक्षय मित्र की नियुक्ति भी प्रशासन कर रहा है। अब बाहर के पंचायत का कोई निक्षय मित्र अपॉइंट हो, ये कितने शर्मिंदगी की बात है कि हमारा भाई, हमारा पड़ोसी, हमारे परिवार का रहने वाला आदमी, हमारे पंचायत का रहने वाला आदमी टीबी से जूझ रहा है। हमारे में इतनी मानवता नहीं है कि हम उसका थोड़ा ध्यान दे सकें। मैं समझता हूं कि अगर हम तय करें कि आप हमारी पंचायत में कोई टीबी का मरीज 6 महीने बाद नहीं रहेगा, तो इस लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। वैसे मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव एक नया सेक्टर है। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि किन्हीं कारणों से जम्मू कश्मीर में और उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में ये सहकारिता आंदोलन उस तरह से नहीं चल सका जिस तरह से मध्य भारत में चला। पिछले 3 वर्षों में भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय सहकारिता का बनाया है और सहकारिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब आपकी जो प्राथमिक सोसाइटी है, पैक्स जिसे आप कहते हैं, अब पैक्स
को ताकतवर बनाने के लिए भारत सरकार ने एक तो मॉडल एक्ट बनाया है। अगर मॉडल एक्ट इम्प्लीमेंट कर लिया है आपने तो अच्छी बात, नहीं किया है तो पैक्स के ऑफिस बियरर्स की मीटिंग करके मॉडल एक्ट को अडॉप्ट कर लीजिए। और तब सुविधाएं आपको क्या मिल सकती हैं? फर्टिलाइजर का लाइसेंस आपको मिल सकता है, कॉमन सर्विस सेंटर आप चला सकते हैं, गैस एजेंसी आपको मिल सकती है। ढेर सारी 17 सुविधाएं भारत सरकार ने पैक्स को देने का फैसला किया है। और अगर ये सुविधाएं पैक्स को आप प्राप्त कर लेते हैं तो हमको लगता है कि हर महीने 3 लाख 4 लाख रुपए पैक्स को मिलेगा और बढ़िया ढंग से आप चला सकते हैं। और एक बात समझ लीजिए कि अगर खेती अच्छी होनी है तो बैंक तो मदद कर रहे हैं, बिना कोऑपरेटिव के हम अच्छी खेती नहीं कर सकते। इनपुट क्रेडिट किसान को पहुंचाने का सबसे अच्छा जरिया कोऑपरेटिव होता है। तो मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो अपना काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता कि आप इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करिए। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बहुत सोच समझ करके देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों को जुटा करके जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसे बनाया। मूर्धन्य लोग थे देश के, और उसके पीछे जो उद्देश्य था कि 70% जम्मू कश्मीर की आबादी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ पर आश्रित है। कोई हार्टिकल्चर से जुड़ा है, कोई डेयरी से जुड़ा है, कोई सेरिकल्चर से जुड़ा है, कोई सीप हस्बेंड्री से जुड़ा है। अगर ऐसी योजना हम बनाते हैं कि 70% लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाए तो ये जम्मू कश्मीर की समृद्धि का रास्ता होगा। जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट का बजट ऐसे ही काफ़ी अच्छा बजट था, लेकिन 5013 करोड़ रुपए, माने मोटा मोटी हर साल 1002 करोड़ रुपए अधिक बजट के अलावा HADP इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया गया। अब किसानों की ट्रेनिंग का काम मोटा मोटी खत्म हो गया। आपकी पंचायत में भी लोग आए होंगे, किसानों की ट्रेनिंग हुई होगी। अब एक दक्ष पोर्टल बनाया हुआ है। दक्ष पोर्टल पर अधिक से अधिक किसान अपने को पंजीकृत करें ताकि रोज होने वाली रोजमर्रा की जो नई चुनौतियां हैं या नए समाधान हैं उनकी आपको जानकारी होगी। चैटबॉट बॉक्स भी बनाया हुआ है। एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्राथमिकता के आधार पर लोगों तक पहुंचाने में मैं जानता हूं कि आप तन्मयता से काम करें। अब इसमें हमें खुद रुचि लेनी हमारा काम है। केवल सरकार के और प्रशासन के भरोसे हम छोड़ देंगे तो हम अच्छी खेती नहीं कर सकते। वैसे ही ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम करेंगे तो हमारी पंचायत वास्तव में स्वच्छता में अगर पुरस्कार पाई है तो राष्ट्रीय स्तर पर, अभी सरपंच साहब ने कहा कि हमें पुरस्कार मिले, तो क्या ये पंचायत अगले स्वतंत्रता दिवस पर टीबी मुक्त पंचायत के नाते पुरस्कार पा सकती है? क्या ये लक्ष्य हम तय कर सकते हैं? क्या हमारी पंचायत में एक भी बच्ची और एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो शिक्षित नहीं है? क्या ये पुरस्कार हम पा सकते हैं? पोषण सबको अच्छा मिल रहा है, इसका भी पुरस्कार है कि क्या ये पुरस्कार हम पा सकते हैं? सहकारिता में सबसे बेहतर काम हमारी पंचायत में हो रहा है। मैं समझता हूँ ये सब ऐसे काम हैं जिसमें न कोई पैसा लगना है, न कोई बहुत मेहनत लगनी। थोड़ा अगर हम ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि ढेर सारे काम हम और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि इन कामों को निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। मैं विकास के आंकड़े नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन जिस रफ्तार से जम्मू कश्मीर में आज प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो एक सपना था। जब मैं आया था उसके पहले वित्तीय वर्ष में 9,229 काम पूरे हुए थे। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 92,500 से ज़्यादा काम जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने पूरा किया है। सड़कें 2.5 गुनी 3 गुनी रफ्तार से बन रही। 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के काम आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। कश्मीर कन्याकुमारी से मार्च महीने में रेल लाइन से जोड़ने जा रहा है। और जम्मू रीजन में तो खास तौर से इतनी सड़कें बन रही हैं कि कटरा से सीधे दिल्ली 5 घंटे में पहुंचने का इंतज़ाम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। डिजिटल गवर्नेंस
मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर देश में सबसे आगे हो गया। मध्य प्रदेश से ज़्यादा सेवाएं ऑनलाइन आज जम्मू कश्मीर प्रशासन दे रहा है और देश में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है। सिस्टम हमारा ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो, इसके लिए काफ़ी प्रयास किया गया है। ये रफ्तार चलती रहे, ये हम सबकी सामूहिक कोशिश होनी चाहिए और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि हम रुकने वाले नहीं। विकास का ये प्रवाह जारी रहेगा। स्वावलंबी गांवों का संकल्प ये हमारी प्रतिबद्धता है और इसे हम पूरा करना चाहते हैं। मैं आप सबको कल धनतेरस है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और फिर 12 को दीपावली है, तो दीपावली आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति लावे, ये बात कह के और अंत में 2 लाइनें कह के सरपंच साहब को और हॉकी खिलाड़ी को मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। इस रेत को न घबराओ देखकर, इस रेत को न घबराओ देखकर आगे बढ़ो कि एक समुंदर भी आएगा। खुशबू का काफिला ये बहारों का सिलसिला पहुंचा है शहर तक, तो मेरे घर भी आएगा, मेरे घर भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।